कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। साथियों, आज मैंने फिर से मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और साथियों, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022। आज का प्रश्न पहला है, 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 527 करोड़ रुपए की नल जल योजना का लोकार्पण किया है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, मुरैना जिला पर। तो चलिए दोस्तों, हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो साथियों, मुरैना जिला से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तर में मुरैना जिला लास्ट बॉर्डर बनाती है, ये आपको याद रखना है। मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और दोस्तों मुरैना में सरसों की फसल सबसे ज़्यादा की जाती है। और दोस्तों मुरैना को सरसों की डलिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, मुरैना को शहद जिला और मोर जिला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मुरैना जिला का जेके टायर उद्योग वो प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। साथियों, मुरैना में नागा जी का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, बता दूं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर लगभग 1400 मेले लगते हैं, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की उज्जैन में सर्वाधिक 227 मेले लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सबसे कम 13 मेले लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न दूसरा है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, जिसमें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो पुरस्कार दिया गया है पुरुष में, वो दिया गया है दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, जो पोलैंड के निवासी हैं। और दोस्तों दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो कि महिला पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों एलेक्सिया पुटेलेस को, जो कि स्पेन के निवासी हैं। और दोस्तों विशेष सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार दिया गया है पुरुष में, वो दिया गया है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो पुर्तगाली के निवासी हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं विशेष सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार की, तो वो दिया गया है दोस्तों क्रिस्टीन सिंक्लेयर को, जो कि कनाडा के निवासी है। और बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर के लिए पुरस्कार दिया गया है पुरुष में, वो दिया गया है दोस्तों एंड्रोड मेंड्यू को, जो कि चेल्सी के निवासी हैं। और साथियों, जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए महिला पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों क्रिस्टियन एडनलर को, जो कि चिली के निवासी हैं। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो कोच पुरस्कार दिया गया है पुरुष में, वो दिया गया है दोस्तों थॉमस ट्यूरसेल को, जो कि चेल्सी के निवासी हैं। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो कोच महिला पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों एम्मा हेसरा को, जो कि चेल्सी के निवासी हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, फीफा फैन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस को। और दोस्तों फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को। तो दोस्तों यहाँ बात आई है फीफा की, तो फीफा से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों फीफा का जो स्थापना हुआ था, तो फ्रेंड यहाँ पर टाइप मिस हो गया है। तो दोस्तों फीफा का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था दोस्तों 21 मई 1904 को फ्रांस की पेरिस में हुआ था, ये आपको याद रखना है। फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न तीसरा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द 24 जनवरी। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर पहला की। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2015 को जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 2, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर तीसरा 31 दिसंबर की। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2016 को मातृत्व लाभ योजना शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं हम 24 जनवरी की। तो दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
और साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी की याद में जो है ये बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार जो है प्रधानमंत्री बनी थी। और दोस्तों, इस दिन को नारी शक्ति का प्रतीक मानकर जो है हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, 24 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश की कितने बच्चों को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, 24 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को जो हैं हरदा के अनुज जैन और अनूपपुर की बनीता दास और इंदौर की अवि शर्मा को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। और साथियों, बबीता दास ने नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोल शाखा के मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी, जिसके लिए उनको दिया गया है। और दोस्तों, अनुज जैन को शैक्षणिक क्षेत्र के लिए दिया गया है। और साथियों, अवि शर्मा देश भर के 120 विद्यार्थियों को वैदिक पढ़ाए जाते हैं, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। सरकार ने इस साल 29 बच्चों को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न पांचवा है, मध्य प्रदेश के कला साहित्य अवार्ड के लिए कितने लोगों का नाम नामांकित हुआ है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 9। तो साथियों, राष्ट्रीय कबीर और मैथिली शरण गुप्त समेत 5 श्रेणी में जो है 9 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर विनय राजा राम को वर्ष 2019 के लिए जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरा बात करते हैं मनोज श्रीवास्तव को। तो दोस्तों, 2020 के लिए इन्हें जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं तीसरा शिव कुमार तिवारी को, जो वह 2019 के लिए जो है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं हम चौथा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाएगा। तो साथियों, पांचवा बात करते हैं तो कैलाश मंडेलकर को वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं हम छठवां नंबर की, तो डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी को जो है वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं हम सातवां नंबर की, तो जाकिया मसहदी को वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं हम आठवां नंबर की, प्रोफेसर अली अहमद फादमी को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान दिया जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं हम नौवां नंबर की, तो सत्य नारायण सत्तन को जो है वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से नवाजा जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी आगामी एग्जाम के लिए IMP हैं, तो दोस्तों सभी को आपको अच्छे से याद करना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न छठवां है, हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गुजरात ने। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, बात आई है गुजरात राज्य की, तो हम गुजरात राज्य से इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और दोस्तों, गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और साथियों, गुजरात के वाटण में स्थित रानी की वाव यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जो है शामिल है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, गिर वन जीव अभ्यारण्य जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना। और साथियों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह भी जो है गुजरात के साधु बेट जो कि सागर सरोवर बांध के पास स्थित है। और दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 2013 को। और दोस्तों, इस स्टैचू की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 182 मीटर 597 फीट। और दोस्तों, यदि आधार सहित ऊंचाई बात करें तो 240 मीटर और 790 फीट है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह स्टैचू जो है विश्व की सबसे ऊंची है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, गुजरात राज्य जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों से सीमा बनाती है। वो जिले हैं दोस्तों अलीराजपुर और झाबुआ। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न सातवां है, हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ट्विटर ने। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो साथियों, ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, हम ट्विटर से इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, ट्विटर की स्थापना जो है 21 मार्च 2006 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ट्विटर का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं डोर्सी। और दोस्तों, ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं इवान विलियम्स और बिज स्टोन, ये आपको याद रखना है। और साथ ही बात कर लेते हैं हम व्हाट्सएप की। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं वो हैं विल कैथकार्ट। और दोस्तों, व्हाट्सएप के जो मुख्यालय हैं वो हैं माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में। और दोस्तों, व्हाट्सएप के जो संस्थापक हैं वो हैं जैन कॉम ब्रायन एक्टन, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो दोस्तों, फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, फेसबुक के जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जकरबर्ग। और दोस्तों, फेसबुक का जो मुख्यालय वो है कैलिफोर्निया के मैसाचुसेट्स में है, ये आपको याद रखना है। साथियों, बात करते हैं गूगल की। तो साथियों, गूगल की स्थापना 1998 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई। और दोस्तों, गूगल के जो मुख्यालय है वो है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में। और दोस्तों, गूगल के जो संस्थापक हैं वो हैं सर्गेई लेरिफेज। और दोस्तों, गूगल को इससे पहले जो है बैकरफ के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 8वां है। शुभदा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा अंपायर बनी है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, इंदौर। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, इंदौर जिले की शुभदा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। साथियों, शुभदा भोसले गायकवाड़ झाबुआ जिले की थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी पद पर पदस्थ हैं, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, ओमान पर जो है हाल ही में चल रही लीजेंड क्रिकेट लीग में एम्पायर कर रही हैं। और साथियों, इस प्रतियोगिता में जो है महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है, इसलिए साथियों इस टूर्नामेंट में 4 महिलाएं एम्पायर कर रही हैं। तो साथियों, वो हैं शुभदा के अलावा दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और हांगकांग की महिला एम्पायर हिस्सा ले रही हैं, ये आपको याद रखना है। तो साथियों, इन सभी में जो है शुभदा सबसे युवा महिला एम्पायर हैं, ये आपको याद रखना है। तो साथियों, बात आई है ओमान की, तो हम ओमान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साथियों, ओमान की राजधानी है मस्कट। और साथियों, ओमान की जो सरकार है वो पूर्ण राजशाही सरकार यहाँ पर है। तो साथियों, ओमान की जो सुल्तान है वो हैं हैथम बिन तारिक अल सईद, ये आपको याद रखना है। और साथियों, ओमान की जो चांसलर हैं वो हैं फहद इब्न महसूद अल सईद, ये आपको याद रखना है। साथियों, ओमान की जो राजभाषा है वो है अरबी है। और साथियों, ओमान की जो मुद्रा है वो है रियाल है। तो साथियों, ये सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो साथियों, जाते जाते मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।